Hello everyone, I am Tanashri Vats and I am from शिखर शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज मैं बात करने जा रही हूँ अपने स्कूल के टॉपर्स से, जिन्होंने अपनी अपनी क्लासेस में बहुत अच्छी पोजीशन, बहुत ही अच्छे परसेंटेज के साथ गेन करी है। तो टॉपर्स की लिस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 7th की टॉपर, जिन्होंने सेकेंड पोजीशन गेन करी है विद अ वेरी गुड परसेंटेज, उल्फत से। तो हेलो उल्फत, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो उल्फत, आप ये बताइए सबसे पहले कि आपके कितने परसेंटेज आए क्लास 7th में? So I got 93.8%. So she got 93.8%, which is a very good percentage. तो आप ये बताइए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस। साइंस, क्यों? बिकॉज उसमें मुझे बायोलॉजी सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो मेरी, उसमें क्योंकि थ्योरी होती है और एंड सो ऑन। एज यू टोल्ड कि आपको बायोलॉजी पसंद है, दैट मीन्स यू वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, राइट? यस, एग्जैक्टली। ओके, सो आपको डॉक्टर बनने का ख्याल कब आया? जैसे मतलब मैं वीडियोस देखती हूँ, शॉर्ट्स वगैरह देखती हूँ यूट्यूब पर, तो उसमें आते रहते हैं और मतलब मेरा एक ड्रीम भी यही है। तो आपने अपनी क्लास में इतनी अच्छी परसेंटेज के साथ पोजीशन गेन करी है, तो आप ये बताइए कि आपका रूटीन किस तरह से रहता था? आप किस तरह से स्टडी करती थी? कितने आवर्स की आप स्लीप लेती थी? स्लीप तो होती थी 7 to 8 आवर्स की और स्टडी 3 to 4 आवर्स की। 3 to 4 hours पर डे, राइट? ओके, तो आप ये बताइए कि आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहेंगी? फैमिली, पेरेंट्स। अच्छा, फैमिली को ही क्यों? बस उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इसके लिए और एनकरेज भी उन्होंने किया था। जी, मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सक्सीड इन लाइफ। तो अब हम बात करेंगे अल्फिया से। तो अल्फिया, आप कैसी हैं? आई एम फाइन। ओके, तो आप ये बताइए आपकी क्लास 7th में कितने परसेंटेज आए हैं? मेरे 93.94% आया। ओके, सो हाउ मच परसेंटेज हैव यू गॉट? 93.94। ओके, सो व्हाट्स योर पोजीशन इन योर क्लास? फर्स्ट पोजीशन। First position. So she got 94% along with the first position in her class. So आप ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? आई एम फीलिंग गुड। Okay, so which is your favorite subject? माय फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस। Okay, why? Because I wanted to be a doctor and I love biology. Okay, so how did you get the idea of becoming a doctor? Because आपको डॉक्टर बनने का आइडिया जो है वो कैसे मिला? किस तरह से आपको लगा कि हाँ, मुझे डॉक्टर ही बनना चाहिए? मैं बचपन से चाहती थी मैं डॉक्टर बनूं और वीडियोस देखती हूँ, उसमें भी वीडियोस आती हैं, उसमें मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं फ्री अपना गरीबों का इलाज करूँ, मदद करूँ उनकी। That's very sweet of you. और अब आप ये बताइए कि आप अपनी इतनी अच्छी पोजीशन गेन करी है, आप इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगी? मैं अपने मम्मी पापा को। अच्छा, तो पेरेंट्स को ही आप क्रेडिट क्यों देना चाहेंगी? क्योंकि वे मुझे सपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा और एनकरेज भी वही करते हैं मुझे सबसे ज़्यादा। तो देखिए, टॉपर बनना बहुत ही अच्छी बात है। क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं, उनमें से एक ही बच्चा होता है जो फर्स्ट पोजीशन गेन कर पाता है। तो क्योंकि क्लास में सबको पढ़ाया तो सेम जाता है, पर उस बच्चे में ऐसा क्या विशेष होता है जिसके कारण वह टॉपर बन पाता है? तो आप बताइए, ऐसा आप में क्या है जिसके कारण आप टॉपर बन पाई? आपका रूटीन और बच्चों से किस तरह से अलग था? मेरा रूटीन वैसे तो कुछ अलग नहीं था। 2 to 3 आवर्स पढ़ती थी मैं बस, और मेरे टीचर्स ने भी मैं बहुत सपोर्ट किया है इस वजह से। ओके, सो आप ये बताइए कि अब आप कौन सी क्लास में आएंगी? 8th क्लास में। तो अभी भी आप शुरू से ही टॉपर बनती आ रही हैं? यस। ओके, तो आप हर बार शुरू से ही जब से आपने पढ़ना स्टार्ट किया फर्स्ट आती आ रही हैं? हाँ, बस 1-2 बार मैं सेकंड आई। तो उस टाइम पर आपको डिमोटिवेटेड फील होता था? होता था थोड़ा, पर इतना ज़्यादा नहीं होता था। मेरी फैमिली फिर मुझे एनकरेज करती थी और ज़्यादा। देखिए, जब आपके कोई सेशन स्टार्ट होता है तो आपने स्टार्टिंग से ही वो कंसिस्टेंसी से पढ़ाई शुरू कर दी थी या फिर स्टार्टिंग में आपने थोड़ी लीनियंसी शो करी थी? मैंने स्टार्टिंग से ही शुरू कर दी थी। ओके, तो मतलब कंसिस्टेंसी, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू गेट सक्सीड। तो यहाँ पर हमने बात करी अल्फिया से। तो अब हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th पीसीबी की टॉपर शुमाइला से। तो हाय शुमाइला, हाउ आर यू? ओके, so how much percentage have you got in your class? 87. So she got 87 percentage. And what position have you got? First position. So she got first position with 87 percentage. So you wants to become a doctor, right? Yes.
Doctor in which field? Science, MBBS. Okay, so she wants to do MBBS. So what's your plan after 12th class? NEET. I want to crack NEET. Okay, so she wants to crack NEET exam. So why do you want to become a doctor? I like doctor very much, and my father also a doctor. Okay, so your father is a doctor. Yes. In which field? BMS child specialist. Okay, so your father is child specialist. Okay, so whom do you want to? So how did you get the idea of becoming a doctor? आपको डॉक्टर बनने का जो आइडिया है वो कैसे मिला? आपको कैसे लगा कि हाँ मुझे डॉक्टर ही बनना है? In my childhood, I Okay, like so science very it's your much. childhood hobby, right? Okay, so how much have you got in your class 10? 10th, 88%. Okay, so she got 88% in her class 10. तो आप ये बताइए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है साइंस में? Biology. बायोलॉजी. ओके, सो अब आप ये बताइए कि आपके फेवरेट टीचर कौन है? All teachers are my favorites. ओके, दैट्स वेरी नाइस. अच्छा, आप ये बताइए कि आपका स्लीप शेड्यूल किस तरह से रहता था और एक स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए अप्रोप्रिएट स्लीप कितने आवर्स की लेनी चाहिए? 6 to 7 hours. ओके, 6 to 7 आवर्स. और आप कितने घंटे दिन भर में पढ़ लेती थी? 5 to 6 hours. ओके, आपका रूटीन क्या रहता था? जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारे घर पर कहीं गेस्ट आ जाते हैं या फिर हम कहीं चले जाते हैं, तो क्या होता है, chaotic डे हो जाता है. तो उस टाइम पर आप कैसे मैनेज करती थी अपनी स्टडीज को? My parents support very well. ओके, तो आपके पेरेंट्स ने उस टाइम पर आपको सपोर्ट किया. सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. तो अब हम बात करने जा रहे हैं क्लास 5th की टॉपर अक्षा से. सो अक्षा, हाउ आर यू? I am good. ओके, सो आपको कितनी परसेंटेज प्राप्त हुई हैं? I got 99.8%. दैट्स अ वेरी गुड परसेंटेज. तो आपने कौन सी पोजीशन गेन करी है? फर्स्ट पोजीशन. तो आप अपना रूटीन बताइए, क्योंकि सभी लोगों को जानना होता है टॉपर्स का रूटीन क्या होता है, जिस कारण वे अपनी क्लास के सभी बच्चों से अलग बन पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं. तो आपका रूटीन क्या रहता था? बस थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होती थी. मतलब दिन भर में आप क्या क्या करती थी? क्योंकि सबको लगता है कि टॉपर्स अदर एक्टिविटीज नहीं करते, क्योंकि वे पढ़ाई ही इतनी करते हैं कि उनको टाइम ही नहीं मिलता और एक्टिविटीज करने के लिए. तो क्या आप भी उन बच्चों में से हैं? मतलब आप अदर एक्टिविटीज भी करती थी एंड स्टडीज भी करती थी? स्टडीज तो मैं रात के टाइम करती थी 1 hour, और ज्यादा मतलब गेम्स में. अच्छा, तो मतलब आप लेट नाइट स्टडी को ज्यादा प्रेफर करती हैं एज कम्पेयर टू मॉर्निंग स्टडी. ओके, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स. क्यों? क्योंकि वो एक गेम की तरह है, वो माइंड गेम है एक. ओके, सो मैथ्स में आपको सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा लगता है? सारे अच्छे लगते हैं. दैट्स वेरी अमेजिंग. और आप ये बताइए कि आपने इतनी अच्छी परसेंटेज गेन करी है, आप इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगी? सभी टीचर्स को और अपने चाचा जी को. चाचा जी को. क्यों? क्योंकि वे मुझे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. ओके, सो ये जो पेरेंट्स का या फिर आपके गार्जियंस का आपको सपोर्ट मिलता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बस कुछ नहीं, इतना ज़्यादा. ओके, आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर, MBBS. ओके, यहाँ पर सभी लोग डॉक्टर ही बनना चाहते हैं मोस्टली. तो आप ये बताइए कि आप शुरू से ही टॉपर बनती आई हैं, स्टार्टिंग से? 2 years. अच्छा, 2 साल से. तो आपको तो बड़ी खुशी हो रही होगी, राइट? अच्छा, पहले आप कौन सी पोजीशन गेन करा करती थी मोस्टली? सेकंड पोजीशन. तो आपको मोटिवेट कौन करता है? चाचू करते हैं. ओके, सो ही इज अ सपोर्टर फॉर यू. सो थैंक यू फॉर बीइंग अस. यहाँ पर हमने बात करी अक्षा से. तो अब हम बात करने वाले हैं क्लास 5th की दूसरी टॉपर, जिन्होंने सेकंड पोजीशन गेन करी है विद अ वेरी गुड परसेंटेज, समरीन तोमर से. तो समरीन, आप ये बताइए कि आपने कितने परसेंटेज गेन करे हैं? 99.6. 99.6 परसेंटेज. सो हाय समरीन, हाउ आर यू? I am fine. सो अभी मेरे साथ है समरीन तोमर, जिन्होंने अपनी क्लास 5th में सेकंड पोजीशन गेन करी है विद अ वेरी गुड परसेंटेज. तो आपने कितनी परसेंटेज गेन करी है? 99.6. सो शी गॉट 99.6 परसेंटेज विच इज अ वेरी गुड परसेंटेज. सो आप ये बताइए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? DM. क्या बनना चाहती हैं? DM. सो शी वांट्स टू बिकम अ DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. तो आप ये बताइए कि आपको DM बनने का जो ये आइडिया है, ये कहाँ से आया? पापा से. ओके, सो योर फादर टोल्ड यू अबाउट दिस.
Yes. तो आप ये बताइए कि आप दिन भर में कितने घंटे की स्टडी करती हैं? 5 hours. 5 आवर्स। तो आप कितने घंटे की स्लीप लेती है? बिकॉज देखिए स्टूडेंट लाइफ में स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, एप्रोप्रिएट स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कितने घंटे की नींद लेती थी? 1 hour. व्हाट? तो आप ये बताइए कि आप कितने घंटे सोती थी ओवरऑल? 6 hours. 6 आवर्स। देखिए 6 to 8 आवर्स जो है वो स्टूडेंट लाइफ के लिए अप्रोप्रिएट है, क्योंकि यदि हम कम नींद लेंगे तो फिर हमारे लिए आगे के लिए वो चीज़ सही नहीं होगी, क्योंकि हमें अप्रोप्रिएट नींद ही लेनी चाहिए। तो अब आप हमें बताइए कि आप पढ़ाई के अलावा और किसी अदर एक्टिविटीज़ में भी माहिर हैं? गेम्स कौन सा गेम आपको पसंद है? Cricket. क्रिकेट। सो क्रिकेट का कौन सा प्लेयर आपको पसंद है? विराट कोहली. विराट कोहली। तो ये आपको क्रिकेट बहुत पसंद है, तो आप खेलती हैं क्रिकेट? Yes. ओके, वेरी नाइस। आप ये बताइए कि आपने जब शुरू से ही आप स्कूल में आई तब से ही आप टॉप करती आ रही हैं? Yes. अच्छा, अभी आपकी सेकंड पोजीशन आई है, राइट? आपकी फर्स्ट पोजीशन भी आई थी कभी? Yes. कब आई थी? मेरी फर्स्ट पोजीशन में नर्सरी से यूकेजी तक फर्स्ट तक फर्स्ट थी, और फिर सेकंड में सेकंड, थर्ड में भी सेकंड, फोर्थ में थर्ड, और अब फिर सेकंड. तो मतलब ये फर्स्ट सेकंड आपने वेल मेंटेन करा हुआ है इनिशियली। तो यहाँ पर हमने बात करी क्लास 5th की सेकंड पोजीशन गेन करने वाली टॉपर, जिनका नाम है समरीन तोमर। तो अब हम बात करने जा रहे हैं क्लास 6th की टॉपर जोया तोमर से, जिन्होंने सेकंड पोजीशन गेन करी है। सो जोया, हाउ आर यू? I'm fine. आपको कितनी परसेंटेज मिली है? 94.6. 94.6%। तो आप ये बताइए कि आप दिन भर में कितने घंटे पढ़ाई करा करती थी? 4 hours. 4 आवर्स। ओके, सो आप मतलब 4 आवर्स पढ़ती थी, फिर भी आपने इतनी अच्छी परसेंटेज गेन करी, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ध्यान लगाकर पढ़ती थी, क्योंकि ध्यान लगाकर पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये बताइए आप कितने घंटे सोती थी? 8 hours. 8 आवर्स। आपको फेवरेट गेम कौन सा है? Cricket. क्रिकेट। कि क्रिकेट में आपको कौन सा प्लेयर है जो आपको अच्छा लगता है? विराट कोहली. विराट कोहली। ओके, तो आप हमें ये बताइए कि आपके फेवरेट टीचर कौन है? अनुपम मैम. अनुपम मैम। क्यों? क्योंकि वे मुझे इंग्लिश पढ़ाती है और वे इतना अच्छा पढ़ाती है, वे मुझे मोटिवेट भी करती है. ओके, सो आपकी फैमिली में आपको कौन सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है, सपोर्ट करता है? मेरे पापा. आपके पापा। ओके, आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? टीचर. टीचर बनना चाहती हैं। क्यों? कि मुझे टीच करना अच्छा लगता है. दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। अब आप ये बताइए कि जैसे आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चल रहा है, चलन है सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा, तो क्या आप भी सोशल मीडिया यूज़ करती हैं? नहीं। ओके, तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। तो चलिए, यहाँ तक हमने बात करी जोया से, जो कि क्लास 6th की टॉपर है, जिन्होंने सेकंड पोजीशन गेन करी है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं फैज़ीन अख्तर से, जिन्होंने क्लास 7th में थर्ड पोजीशन गेन करी है विद अ गुड परसेंटेज। तो हाय फैज़ीन, हाउ आर यू? आई एम फाइन. तो आपने कितने परसेंटेज गेन करी क्लास 7th में? 93.38. सो शी गॉट 93.38 परसेंटेज। तो आप ये बताइए कि आप कितने घंटे दिन भर में पढ़ाई कर लिया करती थी? 3 to 4 hours. 3 to 4 आवर्स। और ये बताइए आपका स्लीप शेड्यूल किस तरह से रहता था? आप कितने घंटे की स्लीप लिया करती थी? 8 hours. 8 आवर्स। क्योंकि देखिए स्लीप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रिवीजन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप एक हफ्ते में, या फिर रिवीजन आप मंथली बेसिस पर करती थी या फिर वीकली बेसिस पर करती थी? Monthly. मंथली बेसिस पर। तो एक महीने में आप एक टॉपिक का कितनी बार रिवीजन कर लिया करती थी? 2 to 3 times. अच्छा, तो 2 से 3 बार आप एक टॉपिक का मंथली रिवीजन करा करती थी। आप ये बताइए कि आपको घर में सपोर्ट कौन करता है, एनकरेज कौन करता है, मोटिवेट कौन पापा. करता है? कैसे आपके पापा आपको मोटिवेट करते हैं? आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? IPS. IPS। ओके, तो आप IPS क्यों बनना चाहती हैं? मेरे पापा का ड्रीम है कि मैं IPS बनूं. कैसे आपके पापा का ड्रीम है, सो यू वांट्स टू फुलफिल योर फादर्स ड्रीम। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? SST. SST। क्यों? क्योंकि वो IPS बनने में हेल्प करेगा और टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. ओके, आपकी फेवरेट टीचर कौन है? सोनी मैम. सोनी मैम। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं. ओके, सो आपको आपके टीचर्स भी मोटिवेट करते हैं?
यस। ओके, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि आपको कौन से टीचर सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? सोनी मैम ही करती हैं सबसे ज़्यादा। ओके, तो आप ये बताइए, आपको घर में आपके फादर सपोर्ट करते हैं एज यू टोल्ड, और आप उनका ड्रीम फुलफिल करने के लिए IAS बनना चाहती हैं। तो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा आजकल प्रचलन है, तो आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, सोशल मीडिया यूज़ करती हैं? नहीं। ओके, आप ये बताइए, आप जैसे टॉपर्स क्या होता है, सबको लगता है टॉपर्स है भाई, टॉपर्स किसी और एक्टिविटी में नहीं होंगे इन्वॉल्व, वो केवल पढ़ाई करेंगे। तो क्या आपका भी ऐसा था या फिर आप किसी और एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व रहती थी? किसी और में भी थे हम। गेम आपको कौन सा गेम पसंद है? बैडमिंटन। अच्छा, आपको बैडमिंटन का कोई फेमस प्लेयर जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? साइना नेहवाल। ओके, सो यहाँ पर हमने बात करी है फैज़ीन अख्तर से, जिन्होंने क्लास 7th में 3rd पोजीशन गेन करी है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इशिता प्रजापति से, जिन्होंने अपनी क्लास 8th में क्लास 8th में 2nd पोजीशन गेन करी है। सो हाय इशिता, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो आपने कितने परसेंटेज गेन करे हैं? I got 97.88% in my class. ओके, सो शी गॉट 97%, राइट? Yes. ओके, तो आपको ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है? I like history. हिस्ट्री। ओके, Yes. सो व्हाट डू यू वांट टू बिकम? I want to become a IAS officer in my life because Okay. this is my brother wish. I want to become IAS officer. So I wish. I thought that I want IAS officer in my life. ओके, सो यू वांट्स टू फिल योर ब्रदर्स ड्रीम, राइट? ओके, तो आप ये बताइए कि आपको कौन से टीचर आपको अच्छे लगते हैं, जो अच्छा आपको लगता है कि मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? I like Muskan ma'am. Okay. Because she teaches very good science and she teaches very good theory in science and science I like very much science because she teaches very good. And I like Anurag sir because she always motivate of our class. So I like both. ओके, सो यू लाइक बोथ दोज टीचर्स? Yes. ओके, सो आपके घर में आपको कौन ज़्यादा सपोर्ट करता है? हु सपोर्ट्स यू एट योर होम? My supporter is my mother and father and my brother. ओके, सो दे आर योर सपोर्टर्स? Yes. ओके, सो आपको कब ऐसा लगा कि हाँ आपको ये IAS ऑफिसर बनना चाहिए? मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि जो मेरे ब्रदर थे उन्होंने कहा था कि मेरी विश ये है कि आप IAS ऑफिसर बनो, और मुझे भी पहले से पता था कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है। मुझे क्योंकि पहले से इंटरेस्ट था हिस्ट्री में, तो जैसे कि IAS ऑफिसर बनने के लिए हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स की स्टडीज़ करनी पड़ती है। तो आई थॉट डैट कि आई वॉन्ट टू बिकम IAS ऑफिसर इन माई लाइफ। ओके, वेरी स्वीट ऑफ यू। और अब आप ये बताइए कि आपको कितने घंटे आप जो है वो नींद लेती हैं? 8 hours. 8 hours। और कितने घंटे आप दिन भर में पढ़ाई करती हैं? According to me, hour is not important of our studies because जो हम पढ़ते हैं, अगर हम हमारे ऊपर according to me वो हम पे बेस होता है कि अगर जो हम अपना कोर्स है वो कितने आवर्स में हम कवर कर लेते हैं। बट फिर भी मैं 2 hours दिन की करती हूँ और 1 hours मॉर्निंग का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी मॉर्निंग टाइम इज़ वेरी बेस्ट फॉर आवर स्टडीज़। ओके, सो यू प्रेफर अर्ली मॉर्निंग स्टडी एज Yes. कम्पेयर टू लेट नाइट स्टडी, राइट? ओके, तो आप रात में कितने बजे तक सो जाती हैं, जब आप बता रही हैं कि आपको अर्ली मॉर्निंग स्टडी करनी होती है? मैं 9 बजे तक सो जाती हूँ। ओके, तो ऐसा मानना होता है बहुत लोगों का कि टॉपर्स अदर एक्टिविटीज़ नहीं करते, अदर एक्टिविटीज़ लाइक गेम्स, स्पोर्ट्स, इनमें इन्वॉल्व नहीं होते। तो क्या आप ऐसा मानती हैं? नहीं, लोग गलत सोचते हैं। टॉपर्स भी एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है, बट उनकी वो थ्योरी वो अलग होती है। टॉपर्स कुछ यूनिक करते हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो तो यूनिक ऐसा नहीं क्या करते। यूनिक है जो टॉपर्स ने किया जिसके कारण वे टॉपर बने? टॉपर्स ये यूनिक करते हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो क्या सोचते हैं कि हमें 2 घंटों तक पढ़ाई करनी है, 2 hours तक हमें पढ़ाई करनी है। बट जो टॉपर सोचते हैं वो सोचते हैं अपना जो बेसिक है हमारा वो हम कितने मिनट में कवर कर सकते हैं, क्योंकि वो डीपली पढ़ते हैं क्वेश्चंस को, और वो डीपली पढ़ते हैं तो उनका 1 hour में भी कवर हो सकता है। वेरी नाइस। ओके, सो वेरी नाइस टू टॉक टू यू। सो यहाँ पर हमने बात करी क्लास 8th की टॉपर इशिता प्रजापति से। तो अब मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में
तो अभी हमने बात करी हमारे विद्यालय के कुछ टॉपर्स से। देखिए, यदि आप टॉपर नहीं बन पाए तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यार हम किसी काम के नहीं हैं या फिर हमें वो एबिलिटीज़ नहीं है जो उन बच्चों में है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको स्कूल में ही टॉपर बनना है तो वही चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप किसी और चीज़ में भी, किसी और फील्ड में भी आप टॉपर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गेम्स एंड स्पोर्ट्स। आपने बहुत देखा होगा आजकल बहुत सारे फेमस खिलाड़ी होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में ही टॉपर बने। यदि आप टॉपर नहीं है, क्योंकि एक क्लास में 3 बच्चे ही फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टॉपर बन पाते हैं, तो बाकी बच्चों को ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे अंदर एबिलिटीज़ नहीं है या हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है। आपके अंदर भी और योग्यता है। आप अपने अंदर की योग्यता को पहचानिए और फिर सबसे पहले हर चीज़ में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ये हमें टॉपर्स से बात कर पता चला। और साथ ही साथ रिविज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज रिविज़न इज़ द की टू सक्सेस। और साथ ही साथ जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं हमें उनको भी ओवरकम करना चाहिए। इन 3 कारणों के कारण ही हम किसी भी चीज़ में टॉपर बन सकते हैं। सो मैं हूँ तनुश्री वत्स और मेरे साथ में मेरे कैमरामैन मोहम्मद आसिम। तो अभी हमने बात करी हमारे विद्यालय के टॉपर्स से। तो अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री पुनीत राजपूत जी से। तो सर, आप हमें बताएं कि टॉपर स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं टॉपर स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूँगा, उन्होंने जिस तरह से, जिस डेडिकेशन के साथ अपनी परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन में दी है, हमेशा उसी तरह से वो परफॉर्म करें ताकि उनके पेरेंट्स को, स्कूल को और उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको उन पर गर्व महसूस हो। और जो स्टूडेंट्स किसी कारणवश टॉप नहीं कर पाए या कुछ अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए, बाकी बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मोटिवेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए? मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को अपनी कोशिश करती रहनी चाहिए। अगर वो कोशिश करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमेशा कोशिश करते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपने अच्छे अंक प्राप्त करते रहें। थैंक यू सर।